फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 5 से 13 तक। कौन संसार पर विजयी है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह जल और रक्त से आए हैं, न केवल जल से बल्कि जल और रक्त से। आत्मा इसके विषय में साक्ष्य देता है, क्योंकि आत्मा सच्चाई है। इस प्रकार ये 3 साक्ष्य देते हैं, आत्मा, जल और रक्त, और तीनों एक ही बात कहते हैं। वह मनुष्यों का साक्ष्य स्वीकार करते हैं, किंतु ईश्वर का साक्ष्य निश्चय ही कहीं अधिक प्रामाणिक है। ईश्वर ने अपने पुत्र के विषय में यह साक्ष्य दिया है, जो ईश्वर के पुत्र में विश्वास करता है, उसके हृदय में ईश्वर का वह साक्ष्य विद्यमान है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वह उसे झूठा समझता है, क्योंकि वह पुत्र के विषय में ईश्वर का साक्ष्य स्वीकार नहीं करता। और वह साक्ष्य यह है, ईश्वर ने अपने पुत्र द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। जिसे पुत्र प्राप्त है, उसे वह जीवन प्राप्त है, और जिसे पुत्र प्राप्त नहीं है, उसे वह जीवन प्राप्त नहीं। तुम लोग सब ईश्वर के पुत्र के नाम में विश्वास करते हो। मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ, जिससे तुम यह जान जाओ कि तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे सियोन, अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के छड़ सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है। उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह याकूब को अपना आदेश देता और इस्राएल को अपना विधान तथा नियम बताता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया। उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर।
हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। जय घोष। हालेलुया। स्वर्ग खुल गया और पिता की वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 6 से 11। योहन अपने उपदेश में यह कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। मैंने लोगों को जल से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। उन दिनों यीशु गलीलिया के नाजरत से आए। उन्होंने यरदन नदी में योहन से बपतिस्मा ग्रहण किया। वह पानी से निकल ही रहे थे कि उन्होंने स्वर्ग को खुलते और आत्मा को कपोत के रूप में अपने ऊपर आते देखा। और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई पड़ी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति क्रिस्त हो। में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु आत्मा, जल और रक्त तीनों से उत्पन्न हुआ है। संसार की सृष्टि से पहले जो अपने पिता के साथ थे, वही आत्मा और जल और रक्त से उत्पन्न हुए। हमारे शरीर के अनुरूप पैदा हुए। जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है, उसके हृदय में ईश्वर विद्यमान रहता है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वह झूठा है, वह प्रभु यीशु में विश्वास नहीं कर सकता है। ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। और यही कारण है कि जब योहन लोगों को उपदेश दे रहे थे कि जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे शक्तिशाली है, मैं तो तुझे जल से बपतिस्मा देता हूँ, और जो मेरे बाद आने वाले हैं वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। और इस प्रकार प्रभु यीशु अपने आप को दीनहीन बना लिया और यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा लिया। ईश्वर के प्रेम से अभिषिक्त हुआ
पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उतर गया। स्वर्ग का द्वार खुल गया और स्वर्ग से पिता की वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। यही अपने पिता का गहरा प्रेम यीशु को इस दुनिया के पाप से ऊपर किया और उन्होंने हमारे पापों को, हमारे बंधनों को, हमारे दुख और कष्टों को, हमारी मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया। हमें पवित्र आत्मा से अभिषिक्त कर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। आइए हम यीशु में विश्वास करते हुए उनके मार्ग की ओर उन्मुख हो जाए और उनके विश्वास द्वारा अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु।